हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं गुमनाम हवेली के एपिसोड 3 में अपनी वॉइस ऐड करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एपिसोड 3। शिप्रा एक चीख के साथ ज़मीन पर बेहोश होकर गिर गई। शिप्रा की चीख और गिरने की आवाज़ सुनकर तानिया कमरे में आई, लेकिन तब तक शिप्रा का देखा हुआ दृश्य गायब हो चुका था और कमरे में अंधेरा छा गया था। शिप्रा क्या हुआ? इतने अंधेरे में तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। फ़ोन का टॉर्च ऑन करती हूँ और तानिया के थोड़े से प्रयास से ही शिप्रा को होश आ गया। शिप्रा प्लीज़ आंखें खोलो शिप्रा। तभी पीछे रखी मूर्ति ने अपने पंजे में तानिया के दाहिने हाथ को जकड़ लिया। तानिया के हाथ पर मूर्ति का शिकंजा कसता जा रहा था। इसका कसाव तो बढ़ता जा रहा है। तभी एक काली बिल्ली कहीं से छलांग लगाकर आई और उसने मूर्ति के हाथ पर अपना एक पंजा मारा और तुरंत उस मूर्ति ने तानिया का हाथ छोड़ दिया। ओह आश्चर्य है, इस बिल्ली के पंजा मारते ही मेरा हाथ उस मूर्ति की जकड़ से आज़ाद हो गया। पर ये बिल्ली आई कहाँ से? कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ भागो यहाँ से और दरवाज़ा बंद करो। और दोनों भागकर हॉल में आ गईं। कहाँ फंस गए हम? घर फ़ोन लगाते हैं, कोई तो आएगा हमें लेने। धत तेरी की, यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। अब क्या करें? अगर पहले ये सब पता होता तो हम इस हवेली में बिल्कुल नहीं घुसते। प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। अगर पानी ना मिला तो जान ही निकल जाएगी। मैं ढूंढती हूँ, शायद कहीं पानी मिल जाए। तभी अचानक पायल की आवाज़ सुनाई दी। पायल की आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी। मैं नहीं जा रही, कहीं पायलों की आवाज़ आ रही है। हाँ, आवाज़ तो मुझे भी सुनाई दे रही है, पर आ कहाँ से रही है? और तभी उन्हें एक औरत अपनी ओर आती नजर आई। अचानक उस औरत को देखकर दोनों चौंक गई। ये कौन है? हमसे तो दरवाज़ा हिला भी नहीं, ये कैसे दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई? अभी वह औरत उनके करीब आ गई। तो आ गई तुम शिप्रा बिटिया, चलो हमारा इंतजार पूरा हुआ। किस इंतजार की बात कर रही हो तुम यहाँ आई कैसे? अरे ये हमारी छोटी मालकिन है ना, आने का क्या है? बहुत देर से नींद टूटी, देखा आज दूज की रात है तो यहाँ चली आई। तुम मुझे कैसे जानती हो? कैसे ना जानते छोटी मालकिन, जब आपके दादाजी छोटे थे तभी आपके परदादाजी सबको लेकर यहाँ से चले गए, फिर आए ही नहीं। जब दादाजी छोटे थे, बात तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम उम्र में दादाजी से भी बड़ी हो। उम्र का क्या है छोटी मालकिन, बस एक गोल चक्कर लगा के बच्चा बूढ़ा हो जाता है और बूढ़ा बच्चा। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? रेखा नाम है हमारा। वैसे पहले चंद्रमणि भी कहते थे। पहले कब? दुनिया गोल है छोटी मालकिन, कब पहले का बाद में हो जाता है और बाद का पहले पता ही नहीं चलता। चंद्रमणि रेखा, रेखा चंद्रमणि। ठीक है तो रेखा, बहुत प्यास लगी है, क्या तुम एक गिलास पानी ला सकती हो? अभी ला देते हैं छोटी मालकिन, पर जरा पैरों में महावर लगा ले। ऊका है कि हम महावर लगाए बिना रसोई में नहीं जाते हैं। हाँ लगा लो, पर जल्दी करना। क्या चीज़ है ये? फिल्म वाली रेखा से कम नहीं है ये रेखा। उधर हवेली के बाहर शमशेर उस घायल व्यक्ति को ढूंढ रहा था। कहाँ चला गया? शमशेर की नज़र पास के एक कुएं पर पड़ी। उधर देखता हूँ। शमशेर ने कुएं में झांक कर देखा और आवाज़ भी लगाई, कहीं कुएं में तो नहीं गिर गया। कोई है। तभी शमशेर को वहाँ एक जगह पर कुछ चूड़ियाँ दिखाई दी। ये चूड़ियाँ यहाँ कैसे? कहीं
शमशेर को आगे चूड़ियों की एक लंबी लाइन नजर आई। वह उस लाइन के साथ चलने लगा। चूड़ियों की पंक्ति एक कोठरी के सामने खत्म हुई। झरबेरिया की कोठरी का ये दरवाजा कैसे खुल गया? कहीं उसमें तो नहीं। उधर दोनों लड़कियां रेखा के पानी लाने का इंतजार कर रही थी। ये रेखा कहाँ चली गई? अभी तक पानी नहीं लाई। हाँ यार, बड़ी देर हो गई। तभी उन्हें सामने की दीवार पर एक बड़ी लाल बिंदी नजर आई। शिप्रा, उस दीवार पर देख, वहाँ क्या है? तान्या के इतना कहते ही दीवार की वह बड़ी बिंदी एक हंसती हुई स्त्री के चेहरे में बदल जाती है। दीवार पर ये चलो किचन में रेखा के पास चलते हैं। हाँ जल्दी चलो जल्दी। लड़कियों को किचन के दरवाजे के बाहर रेखा पैरों पर महावर लगाती हुई दिखी। वो रही रेखा पैरों में महावर लगाती हुई। चलो उसके पास चलते हैं। लेकिन करीब जाने पर जो उन्हें दिखा उससे उनकी चीख निकल गई। दीवार पर दिखने वाला चेहरा रेखा के पैर पर बना हंस रहा था। फिर यही हमारे एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।